आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम HCF एंड LCM का पार्ट 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं। चलिए, आज तीसरा है, ठीक है, तीसरा वीडियो है। ये सब हम लोग, इसका अर्थ जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फैक्टर भी समझ चुके हैं, मल्टीपल भी समझ चुके हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं पहले से। चलिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो है हम लोग पीछे वाले सेकंड वाले वीडियो में जो बताया गया है इसका कुछ 1-2 सवाल ले लेते हैं। जैसे हम लोग कुल गुणनखंड की संख्या निकालना सीखे, और कुछ सवाल में ये भी था, कुछ सवाल जो गुणनखंड का योग भी निकालना सीखे, वो दोनों का रिवीजन करवा देते हैं और फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो पहला है जिसे 700 के कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे, ये सवाल है। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। 700 का 2 से खिलाइएगा तो 350 बार में खाएगा, 35 दूनी 70 होता है, 1 0 उतार देंगे, ठीक है। फिर 2 से खिलाइएगा तो 175 बार में ख़त्म। फिर आप 3 से तो नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 से खिलाइएगा तो 35 बार में ख़त्म। फिर 5 से खिलाइएगा तो 7 बार में, अब इसके सिवाय नहीं कटने वाला है। तो आप देखिए कि 2 पर पावर, देखिए यहाँ पे 2 कितना है, 2 है, तो 2 पर पावर 2 हो गया, गुना ये 5 कितना है, तो 5 पर पावर 2 हो गया, और ये 7 कितना है, 1 है, तो गुना 7 पर पावर 1 हो गया। आप इतना कल भी किए थे और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, अब हमको बोला कुल गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है कि 700 के कितना फैक्टर होंगे, ये पूछ रहा है। तो हमने फैक्टर निकालने के लिए बताया था तरीका कि पावर में 1 बढ़ा देते हैं, मतलब कि 1 जोड़ देते हैं और जोड़ के गुना कर देते हैं, आ जाता है। हमने ये पढ़ाया था आपको। तो 2 है, पावर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, यहाँ भी कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो 2 में 1 बढ़ाना है, फिर गुना है, फिर 2 में 1 बढ़ाना है, फिर यहाँ पावर 1 है तो 1 में फिर 1 बढ़ाना है। हमेशा 1 बढ़ाते हैं पावर में, ठीक है। चलिए, तो 2 1 3 हो जाएगा, गुना 2 1 3 हो जाएगा, गुना 1 1 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 3 9, 9 दूनी 18, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यही में हम इनका योगफल ज्ञात करना सिखाएंगे, यही सवाल का योगफल। जैसे योग ज्ञात करने बोल देगा और पूछेगा कैसे, तो बोलेगा ऐसे, देखिए, कुल गुणनखंड का योग ज्ञात करे, योग ज्ञात करे। तो करना है क्या, इसका हमने बताया कि आप जितना भी पावर है, पावर में 1 बढ़ाएंगे और वही चीज 1 जो जोड़े हैं, बढ़ाए हैं, वही बेस में भी क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं, बस। और बटे में भी फिर वही बेस में 1 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए, आप यहाँ पे देखिए, देखिए 2 पर पावर कितना है, 2 है, तो हमने बोला कि पावर में 1 जोड़ना है और यही नीचे में बेस होता है, बेस में 1 माइनस करिए, फिर वही बटे में ये 2 माइनस 1 की है, गुना है। फिर देखिए 5 है, 5 पर पावर 2 है, तो पावर में हम 1 जोड़े और बेस में हम 1 माइनस किए, फिर 5 माइनस 1 किए, बटे में भी, फिर गुना ये 7 है, 7 पर पावर 1 है तो प्लस 1 किए, फिर माइनस 1 और 7 में 1 माइनस करेंगे, इतना कर देंगे।
तो ये जो है प्लस किया हुआ तो जुटेगा, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। और ये बताइए नीचे में तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 5 पर पावर 3 माइनस 1, और 5 में से 1 जाएगा 4 गुना 1 1 2, तो 7 पर पावर 2 माइनस 1, और 7 में से 1 जाएगा 6। इतना कर दीजिएगा। तो ये 2 पर पावर 3 है तो क्या कीजिएगा 2 गुना 2 गुना 2 कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, तो 2 को 2 दा पड़ेगा 4, फिर 4 को 2 दा पड़ेगा 8 आएगा, ठीक है। तो 8 माइनस 1 गुना आई बटे में 1 आप लिख सकते हैं। 5 पावर 3 है तो 5 गुना 5 गुना 5 करना 3 बार, 5 को 5 दा पड़ेगा 25 आएगा, फिर 25 को 5 दा पड़ेगा तो 125 आएगा। तो आप 125 माइनस 1 कीजिएगा और 4 का 4 रहने दीजिएगा गुना 7 पर पावर 2 है तो 7 गुना 7 कीजिएगा, 7 49 आ जाएगा, माइनस 1 बटे 6। तो 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा गुना, फिर इसको घटाएगा तो 124 हो जाएगा, और नीचे में 4, फिर इसको घटाइएगा तो 48 हो जाएगा बटे 6। आप ये कटता है, देखिए 4 तिया 12, एक बार में 4 ख़त्म। ये से काटिएगा तो 6 8 48 ख़त्म। तो आपके पास बचा क्या, ये देखिए इसमें 7 बचा हुआ है गुना, फिर देखिए इसमें 31 बचा हुआ है गुना, इसमें 8 बचा हुआ है, बस इतना बचा है आपके पास। ये गुना कीजिएगा तो 8 सते 56 होता है, 56, फिर 31 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, फिर एक 5 कीजिएगा, फिर यहाँ 6 3 18, 5 15 1 16, 6 8 5 13, 6 1 7 1, यानी कितना आ जाएगा 1736। ये आपके पास आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, योगफल आएगा किसका, कुल गुणनखंडों का, कुल गुणनखंडों की संख्या का योग, ठीक है। यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या का योग है, ठीक है, ये याद रखिएगा। योग याद करने के लिए हमने बताया था आपको। तो ये आपने सीखा, लेकिन इसी में आप जो ये निकाले हैं कि कुल गुणनखंड की संख्या याद करें, इसी में पूछ देगा यहाँ पे सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तब आप निकालने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही चीज़ आज हम बताने वाले हैं। इतना चीज़ हमने पहले पढ़ाया और इससे 2 वीडियो जो बताए हैं, उस वीडियो देखकर ही तीसरा वीडियो देखिएगा तो और आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की जो है शुरू करते हैं कि हम इसी सवाल में हम बोल देते हैं, यही सवाल 700 का रहने दीजिए, ठीक है, 700 को ही पकड़ के चलिए। यहाँ पे खाली सवाल बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुल गुणनखंड की संख्या है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कुल सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब बताइए ये जो हम लिखे हैं कुल सम गुणनखंड की संख्या, तो आप किसका निकालिएगा 700 का। तो 700 का आपने जो किया है 2 पर पावर कितना 2, और 5 पर पावर 2, और 7 पर पावर 1, बस इतना ही किया है। जब सम की बात किया है, जिसकी सम की बात किया है, तो सम के पावर को 1 भी नहीं बढ़ाना है, ज्यों का त्यों रहने देना है। बाकी विषम संख्या का पावर क्या करना है 1 ऐड करना है, 1 मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे ये 2 पर पावर कितना है 2 है, तो आप 2 रहने दीजिए गुना, ये विषम पर पावर 1 जोड़ना है, तो 2 + 1 गुना 7 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ना है। यानी ये सम निकालने के लिए है। जिसका पूछा ना सम का पूछा, तो सम का पावर ज्यों का त्यों रहने देना है, विषम के पावर में 1 जोड़ना है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे ले देते हैं सम के पावर
पावर्स को एक नहीं जोड़े, एक नहीं जोड़ना है, बाकी समय एक जोड़ना है, इतना याद रखिए। तो 2 का 2 रह जाएगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, गुना 1 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 गो सम संख्या निकलेगा। ये 700 का जब फैक्टर कीजिएगा तो उसमें 12 गो ऐसी सम फैक्टर होंगे जो सम संख्या होंगे, ठीक है। इसी में कुल पूछेगा, कुल विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। अब बात करते हैं विषम की बात किया जाए तो विषम करेगा तो सम को तो लेना ही नहीं है, सम को लेना नहीं है और विषम के पावर में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि विषम है तो सम की पावर को छोड़ दे, बस सम के पावर को छोड़ दे, बाकी विषम को लेके चलना है। तो विषम आपके पास कितना है, 5 है, 5 पर 2 है, तो सिर्फ 2 पर प्लस 1 करना है, और ये 7 पावर 1 है तो क्या करना है, 1 प्लस 1 करना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपके पास 6 गो ऐसे फैक्टर होंगे। 700 का जब फैक्टर कीजिएगा, 700 का गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें जो है मात्र 6 होंगे विषम संख्या, और 12 गो जो फैक्टर होंगे वो होंगे सम संख्या, और 6 गो होगा विषम संख्या। ये चीज़ दोनों मिला के देखिए तो आपके पास 18 पुर रहा है। इसी में एक और सवाल बचता है जो आपको पूछेगा कि कुल विषम गुणनखंड पूछा, कुल सम पूछा, तो यहाँ पे पूछ देगा अभाज्य संख्या। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे। तो बउआ बोलो, ये जो है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब पूछा जाएगा तो आपको पहले पता है कि इसकी जो है 2 पर पावर 2 है, और 5 पर पावर 2 है, 7 पर पावर 1 है, इतना दिया है। तो इसमें क्या करना है, सभी पावर को सिर्फ ऐड कर देना है। याद रखिए, लिख देते हैं यहाँ पे, सभी पावर्स यानी पावर को जोड़ दीजिए, बस सभी पावर को जोड़े, ये जोड़ दीजिए, जो भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 पावर आपके पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो जोड़िएगा तो 2 2 4 1 5, और 5 गो निकलेगा। 5 गो आपके पास क्या निकलेगा, ये अभाज्य संख्या निकलेगा। तो आप लोग के पास हम होमवर्क आज डाल रहे हैं 400 का, 300 का, 200 का, 240, 560, 740, 800, 880, 500, 360, इस सभी का आप लोग क्या कीजिएगा, सवाल हम ले देते हैं। इस सवाल में लिखिएगा, सबसे पहले आप निकालिएगा कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिएगा, कुल सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिएगा, विषम संख्या ज्ञात कीजिएगा, अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिएगा।
और एक और योग ज्ञात कीजिएगा। आप सभी को ये 5 होमवर्क रहा, ये 5 को क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 5 को बनाना है, मतलब समझ गए। इसका मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 50 सवाल आपको होमवर्क में मिला है। जिस टाइप से हम एक का यानी 700 के कुल गुणनखंड निकालना सीखा है, आप भी उसी प्रकार 400 का कुल गुणनखंड की संख्या निकाल लीजिएगा। फिर हमने वही 700 का योग याद करने बताया, तो आप भी क्या कीजिएगा, ये 400 का कुल योग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमने बताया आपको कुल सम गुणनखंड की संख्या हमने बताया, तो आप भी क्या कीजिएगा, ये 400 का सम गुणनखंड की संख्या निकाल लीजिएगा। फिर हमने बताया विषम, तो आपने विषम भी बना लीजिएगा। फिर ये अभाज्य बोले तो अभाज्य भी निकाल लीजिएगा। याद रखिएगा, हम कुल योग में हमेशा क्या करते हैं, पावर को ऐड करके गुणा करते हैं। कुल गुणनफल में गुणनखंड जो करते हैं उसमें सिर्फ एक ऐड करते हैं, और योग में क्या करते हैं, पावर ऐड किए हैं और यही बेस में माइनस किए हैं, वही बटा में दे दिए हैं। इतना प्रोसेस करके बनाए हैं। और इसमें क्या करना है, सम की बात किया जाए तो सम को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, मतलब पावर उसमें नहीं ऐड करते हैं। बाकी में पावर ऐड किए हैं, देख लीजिए पावर ऐड किए हैं, इसको छोड़ दिए, गुना किए। विषम में क्या किए, सम को छोड़ देना है। सम को छोड़ मतलब 2 सम हमारे पास होता है, 6 हमारे पास सम होता है, और 8 हमारे पास सम होता है, 0 भी सम संख्या होता है। इस प्रकार से अगर सम संख्या आपको दिखेगा, सम की पावर नहीं लेना है, ठीक है। पहले नंबर याद है कि 0 कभी रहेगा नहीं, क्योंकि 0 पर कोई भी पावर रहेगा तो हमेशा 0 ही आता है, इसलिए 0 कभी देगा नहीं, याद रखिएगा। तो ये आगे इतना। और कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणन में पावर हमेशा जोड़ते हैं, सभी का पावर हमेशा जोड़ देते हैं। चलिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।